हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू वेदांतिक यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? वर्क। वर्क पढ़ेंगे हम स्टार्टिंग से, बेसिक से एकदम एडवांस लेवल तक, जीरो से एकदम हीरो लेवल तक। ठीक है बच्चों, तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। ओवरव्यू हम आज पढ़ेंगे क्या क्या। बच्चों, हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज वर्क। वर्क होता क्या है। कोई लोग कहते हैं, कैसे आपने सुना होगा लोगों को कहते हुए कि हाँ यार मैंने कुछ ना कुछ काम किया है आज। अरे कैसे मान लिया आपने काम किया है? अब निकालेंगे फिजिक्स के अकॉर्डिंग, अब निकालेंगे कि हम देखते हैं तुमने काम किया भी है कि नहीं किया। अब पता चलेगा, जिसने फिजिक्स पढ़ी है वो तो निकाल देगा कि हाँ भाई इस बंदे ने काम किया है। ठीक है। टाइप्स ऑफ वर्क। वर्क्स के कितने टाइप्स होते हैं? पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, या फिर जीरो वर्क होता है। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। आपके पास एक फोर्स है जो वेरी कर रहा है, जो चेंज कर रहा है, तब आपसे पूछ रहा है कि वर्क डन बताओ, वर्क डन निकालो। तब आप कैसे निकालोगे? ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज वर्क। वर्क है क्या? अब इस वेट लिफ्टर है बंदा, ठीक है, अपने कंधों पर वेट उठाया, ठीक है, अपनी बॉडी को डिस्प्लेस भी किया, बिल्कुल किया, फोर्स भी लगाया, ऊपर भी उठा और डिस्प्लेस हुआ। इस तरीके से ना वेट लिफ्टर वेट उठाता है। तो वर्क है क्या मेरे प्यारे बच्चों? जब कभी भी आप फोर्स लगाते हो कहीं पे भी, मतलब मान लो कि अगर यहां पर एक चेयर खड़ी हुई है, ठीक है, चेयर यहां पर रखी हुई है और मैंने उस चेयर पर फोर्स लगाया। किसी भी चीज पर जब आप फोर्स लगाते हो तो वो चीज अगर अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाती है, तब मैं कहूंगा कि आपने कुछ ना कुछ वर्क किया है। फोर्स लगा रहे हो, चीज डिस्प्लेस ही नहीं हो पा रही, मैं कैसे मानूं कि आपने वर्क किया है? नहीं किया। ठीक है, तो वर्क इज इक्वल टू, वर्क इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है मेरे प्यारे बच्चों? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। कहने का मतलब यह है कि जो वर्क होता है वो क्या होता है? फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बच्चों, वर्क जो होता है वो किसके इक्वल होता है? फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। अब आपको पता चल गया ये क्या है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? डॉट प्रोडक्ट। इसका मतलब ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। अच्छा, अब स्केलर क्वांटिटीज को लिखते कैसे हैं? लिखते इस तरीके से, वर्क इज इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा। वर्क इज इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा। नोट करो मेरे प्यारे बच्चों, फोर्स एफ क्या है? अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स, और एस क्या है? आपका डिस्प्लेसमेंट। क्या है? डिस्प्लेसमेंट। और थीटा क्या है? थीटा आपका क्या है? एंगल बिटवीन एफ एंड एस वेक्टर। ठीक है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच में बनने वाला जो एंगल है वो थीटा है। ये तो कहानी थी वर्क की। अच्छा, वर्क की एसआई यूनिट क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों? एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज इक्वल्स टू क्या होती है? जूल। रिप्रेजेंट किससे करते हैं? कैपिटल जे, स्मॉल जे। इस तरीके से आप क्या करते हो? जूल से रिप्रेजेंट कर सकते हो। सीजीएस यूनिट क्या होती है? सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क
क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों? सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क अर्ग होती है, ERG, अर्ग। ठीक है, ठीक है। अब यहां डालो ब्रैकेट पर 1 जूल 1 जूल। ठीक है, 1 जूल किसके बराबर होता है मेरे प्यारे बच्चों? 1 जूल किसके बराबर होगा? फोर्स की न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट मीटर, तो 1 न्यूटन मीटर। ठीक है भाई, ठीक है। तो बेसिकली वर्क क्या है? वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। वर्क कब होता है? जब कभी भी आप ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हो और वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो जाता है, अपनी पोजीशन से क्या हो जाता है? डिस्प्लेस हो जाता है। इसका मतलब आपने कुछ ना कुछ वर्क किया। ठीक है भाई। अच्छा, वर्क अब डिस्प्लेस हुआ है ऑब्जेक्ट, किस डायरेक्शन पर डिस्प्लेस हुआ है? जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया उस डायरेक्शन पर, या उसके अपोजिट डिस्प्लेस हुआ है, या डिस्प्लेस हुआ ही नहीं है। तो 3 टाइप्स ऑफ वर्क हमने पढ़ने हैं आज, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो वर्क। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? अच्छा, चलो टाइप्स ऑफ वर्क। ठीक है, सबसे पहला टाइप वर्क का जिसे कहते हैं पॉजिटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क, इसमें जो आपके वर्क के मैग्नीट्यूड आता है वो पॉजिटिव होता है। वो कब आएगा? देखो, वर्क का फॉर्मूला क्या था? FS cos थीटा। अब ये थीटा डिसाइड करेगा कि आपका वर्क हुआ है, वर्क नहीं हुआ, और वर्क पॉजिटिव हुआ। ठीक है, सारी चीजें थीटा डिसाइड करेगा। अगर आपने फोर्स लगाया इस तरफ, डिस्प्लेसमेंट भी हुआ इस तरफ, फोर्स लगाया इस तरफ, डिस्प्लेसमेंट भी हुआ इस तरफ, मतलब क्या? इफ डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, अगर जिस डायरेक्शन पे आप फोर्स लगाया हो और उसी डायरेक्शन में आपका डिस्प्लेसमेंट भी है, तो इस केस पर तो मैक्सिमम वर्क कैन डन। इस केस पर आपका जो वर्क होता है वो मैक्सिमम होता है। जैसे कि FS, अब फोर्स की डायरेक्शन भी इस तरफ, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी इस तरफ, एंगल बना 0, और cos 0 कितना होता है? मैक्सिमम 1। ठीक है भाई, तो वर्क की वैल्यू क्या आएगी इस केस पर? वर्क मैक्सिमम इज इक्वल टू FS। ठीक है, या आपका केस है पॉजिटिव वर्क का। ठीक है, अब इस केस पर आपका जो थीटा है वो क्या होना चाहिए? या तो 0 डिग्री होना चाहिए। ठीक है भाई, 0 डिग्री ना, एंगल 0 बनना चाहिए, एंड और एक्यूट एंगल होना चाहिए, एक्यूट एंगल। तब आपको क्या मिलेगा? पॉजिटिव वर्क मिलेगा। ठीक है भाई, क्या मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों? पॉजिटिव वर्क मिलेगा। अच्छा, अब बात करते हैं नेगेटिव वर्क की, कि नेगेटिव वर्क क्या होता है। इसको नोट कर लो जल्दी से, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब बात करते हैं नेगेटिव वर्क, कि नेगेटिव वर्क कब होता है। टू पर आओ, क्या है आपका नेगेटिव वर्क? नेगेटिव वर्क, ठीक है, आपने फोर्स लगाया इस तरफ, डिस्प्लेसमेंट हुआ इस तरफ, अपोजिट डायरेक्शन पर, तो क्या होता है नेगेटिव वर्क का फॉर्मूला? एज इट इज, वर्क इज इक्वल टू FS cos थीटा। If direction of applied force, direction of applied force, if direction of applied force is opposite to
to the direction of displacement, to the direction of displacement। ठीक है, ठीक है। इस केस पर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, आपने फोर्स लगाया, इस तरफ डिस्प्लेसमेंट हुआ, पीछे की तरफ एंगल कितना बना, थीटा बना 180 डिग्री। अरे थीटा क्या बना, 180 डिग्री। ठीक है, अगर थीटा आपका 180 डिग्री है और क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल है, और क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल है। ठीक है, थीटा चाहे 180 डिग्री है या ऑब्ट्यूज एंगल है। ठीक है, इस केस पर जो आपका वर्क आता है वो कैसा आता है, नेगेटिव आता है, क्योंकि cos 80 क्या होता है, माइनस का। तो इस केस पर आपके पास वर्क जो आता है माइनस के एफएस आता है। ठीक है, तब हम कहेंगे कि आपने क्या किया, नेगेटिव वर्क किया, नेगेटिव वर्क किया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, आइए शाबाश। चलो नेक्स्ट पर अब बात करते हैं हम जीरो वर्क कब होता है। ठीक है, थर्ड केस क्या था अपना, जीरो वर्क, जिस केस पर मैं मानूंगा कि आपने वर्क किया ही नहीं। ठीक है, जीरो वर्क के तीन कंडीशन। पहली कंडीशन क्या है, या तो जो आपने फोर्स लगाया ही नहीं, एक केस, पहला केस क्या कि फोर्स नॉट अप्लाइड, मतलब इस केस पर आपको क्या हुआ, फोर्स इक्वल्स टू जीरो। अगर आपने कोई फोर्स लगाया ही नहीं तो वर्क भी नहीं होगा यार, सिंपल सी बात है। बट जो दूसरा केस, आपने फोर्स लगाया लेकिन चीज डिस्प्लेस नहीं हो पाई, फोर्स अप्लाइड बट डिस्प्लेसमेंट not taken place। फोर्स लगाया, फोर्स इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, फोर्स लगाया बट जो डिस्प्लेसमेंट था वो जीरो के इक्वल हुआ, मतलब डिस्प्लेसमेंट, चीज अपनी जगह से हिली नहीं, आपने फोर्स लगाया, चीज अपनी जगह से हिली नहीं, इस केस पर भी आपने कोई वर्क नहीं किया। नंबर थर्ड, डायग्राम देख रहे हो, ये बंदा इसको इस तरीके से पकड़ रहा है और आगे ले जा रहा है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग इसे लग रहा है कि इसने कुछ ना कुछ वर्क किया। अरे चीज को यहां से लेके वहां तक रख दिया ना, मेज तक, यहां से रखा वहां तक, लेकिन फिजिक्स वाला बंदा गया उसके पास और कहा कि भाई तूने कोई भी वर्क नहीं किया यार, तूने कुछ भी वर्क नहीं किया। उसने उसको समझाया कि भाई देख, बात ऐसी है कि इस पर ब्लॉक पर फोर्स लग रहा होगा, नीचे धरती मां फोर्स लगा रही होगी mg नीचे की तरफ, और तू आगे जा रहा है डिस्प्लेसमेंट की तरफ। ठीक है, और फिजिक्स के अकॉर्डिंग वर्क क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा। फोर्स की डायरेक्शन आई नीचे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट हुआ एकदम स्ट्रेट, एंगल बना कितने का, 90 डिग्री। और बच्चे को मालूम है कि cos 90 डिग्री क्या होता है, जीरो होता है, और जीरो से किसी चीज को मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरी चीज जीरो बन जाती है, शून्य बन जाती है। तो उस फिजिक्स वाले बंदे ने इस बंदे को समझाया कि अगर तुझे वर्क करना है तो इसको ऐसे मत ले जा। ठीक है, अब देखो सेंट्रीपिटल फोर्स का। अब मैंने आपको जब सेंट्रीपिटल फोर्स का मैंने क्रैश कोर्स करवाया था, तब मैंने आपको बताया था कि जो वर्क डन होता है ना सेंट्रीपिटल फोर्स, कोई वर्क डन नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों फोर्स की डायरेक्शन होती है अंदर की तरफ। फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, अंदर की तरफ। इस तरफ फोर्स लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब ये होता है सेंटर की तरफ लगता है। और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, टेंजेंशियल। बिल्कुल, एंगल कितना बना इस केस पर भी, 90 डिग्री। जब जब 90 डिग्री एंगल बनेगा तब तक आपका कोई भी वर्क डन नहीं होगा, वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। समझ में आई बात, समझ में आई। इफ एंगल बिटवीन
between F force vector and displacement vector is 90 डिग्री। ठीक है, इस केस पर क्या होगा, इस केस पर भी आपका वर्क डन क्या आएगा, दिस इंप्लाइज वर्क इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। समझ में आ गया पॉजिटिव वर्क कब होता है, नेगेटिव वर्क कब होता है और जीरो वर्क कब होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट चीज क्या है मेरे प्यारे बच्चों, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। ठीक है, अब ये वेरिएबल फोर्स क्या है सर, ये बता दो एक बार हमें। अरे बता देते हैं, वेरिएबल फोर्स क्या है, एक ऐसा फोर्स जो चेंज हो रहा है बार बार, मतलब कभी ज्यादा लगा रहे हो कभी कम। अरे मतलब समझो, स्टार्टिंग में मैंने फोर्स लगाया, अब इसको समझो चीज को, स्टार्टिंग में मैंने फोर्स लगाया 50 न्यूटन, फिर मेरा 20 न्यूटन बीच बीच में, फिर मैंने बढ़ाया इसको 100 न्यूटन, फिर चेंज हो गया 30 न्यूटन, फिर बढ़ाया मैंने उसको 170 न्यूटन, चेंज कर रहा है, इसे कहते हैं वेरिएबल फोर्स। अब इस चेंज करने वाले फोर्स से मैं कोई वर्क करता हूं, ठीक है, तब पूछ रहा है कि वर्क डन कैसा निकाले, तब फॉर्मूला बताओ। अगर आपके पास वेरिएबल फोर्स है, पीछे वाले केस पर फोर्स कैसा था, कांस्टेंट था, मतलब 50 न्यूटन लगा रहे हो तो 50 ही लगा रहे हो आप, 30 न्यूटन लगा रहे हो तो मतलब 30 न्यूटन ही लगा रहे हो, कहीं बीच पर फोर्स चेंज नहीं कर रहे। लेकिन इस केस पर आप कभी ज्यादा लगा रहे हो कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, अब इसका कैसे निकाले, इसका कैसे निकाले बच्चों, इसके लिए होता है इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का मतलब फिजिक्स में क्या है, जोड़ते रहो जोड़ते रहो। ठीक है, अब मैंने इसका ये देखो, मैं ए से बी पर गया, ये ए से बी पर, सी और टी क्या है, डिस्प्लेसमेंट। यहां से मैंने फोर्स लगाया, फोर्स वेरी कर रहा है बिल्कुल, ठीक है, कांस्टेंट होता तो सीधा आता, वेरी कर रहा है इस तरीके से। ठीक है, सी से डी से मैं सी पर पहुंचा, मेरे से पूछ रहा है कि मैंने वर्क डन कितना किया, तो मैंने माना कि लेट, ये क्या डिस्प्लेसमेंट लिया मैंने, डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स। ठीक है, और इस पर फोर्स कितना लगा, एफ, फोर्स कितना लगा, एफ। ठीक है, तो अब अगर मैं छोटा सा, मैंने कुछ ना कुछ वर्क किया होगा, अरे अब मैं डेल्टा एक्स डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट करना है तो मैंने कुछ ना कुछ छोटा सा वर्क किया होगा। बच्चों किया है कि नहीं किया यार, बिल्कुल किया है यार, मैंने एक छोटा सा वर्क किया। ठीक है, किसको उठाने पर, फोर्स डॉट डेल्टा एक्स जाने पर एक छोटा सा वर्क किया मैंने। ठीक है, अब इसी छोटे वर्क को मैं जोड़ता जाऊं जोड़ता जाऊं जोड़ता जाऊं, मतलब जो मैंने स्ट्रिप खींची है ऐसी मैं यहाँ स्ट्रिप्स और खींचूंगा और उन सारी स्ट्रिप्स का जो वर्क डन है डेल्टा डब्ल्यू उसको जोड़ दूंगा। तो जोड़ने से मेरे को नेटवर्क डन नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। कब तक जोड़ना है आपको, ए से बी तक जोड़ना है। अरे कब तक जोड़ना है यार, लिमिट्स कब तक जोड़ना है, ए से बी तक। तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, टी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एफ डॉट डी एक्स। ठीक है, अब इंटीग्रेट कर दोगे, मैं इस तरीके में इंटीग्रेट कर दो इन छोटे छोटे वर्क को। ठीक है, इंटीग्रेट कर दो एफ डॉट डी एक्स। अब इस छोटे 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 वर्क डन को मैंने क्या किया, इंटीग्रेट कर दिया, तो मेरे को क्या मिल गया, टोटल वर्क डन, टोटल वर्क इंटीग्रेट एफ डॉट डी एक्स। ठीक है भाई, एफ डॉट डी एक्स, सी से डी से सी, डी से सी। समझ में आया? अरे भाई समझ में आया कि नहीं आया? वर्क टोटल इज इक्वल टू इंटीग्रेट कर दो लिमिट्स, जहां से आपको डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट करना है। मान लो डी से स्टार्ट किया तो सी तक जोड़ दो, डी से सी एफ डॉट डी एक्स।
यहां पर जो एफ होगा वो क्या होगा, फंक्शन होगा, फंक्शन ऑफ, किसी का भी फंक्शन हो सकता है, फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, समझ में आया। टोटल वर्क इज इक्वल्स टू, इंटीग्रेट कर दो एफ डॉट डी एक्स। ठीक है, अब इसका एक बेहतरीन सा एग्जांपल करते हैं, तब आपको चीजें फील में आएगी। ठीक है, एक मिनट एक चीज और इसमें है जी, आप ग्राफ से भी इसका निकाल सकते हो। ठीक है, जितना एरिया होगा ना ग्राफ का वही तो वर्क आएगा। चाहे वर्क डन ये लिखो, चाहे वर्क डन लिखो, चाहे आप लिखो वर्क इज इक्वल टू क्या, एरिया, किसका एरिया, ए बी सी डी ए, एरिया ए बी सी डी ए। ठीक है, अगर ग्राफ अच्छा सा है, अगर ग्राफ अच्छा सा है तभी ये वाला फॉर्मूला लगाना, अगर ग्राफ अच्छा है तभी ये वाला फॉर्मूला लगाना। ऐसा क्यों कह रहा हूं, अरे भाई इसका एरिया कैसे निकालोगे यार, टेढ़ा मेढ़ा सा है, निकाल लोगे क्या, अरे भाई निकाल लोगे, इसका एरिया कैसे निकालोगे, टेढ़ा मेढ़ा सा ग्राफ है सर अगर ग्राफ अगर ऐसा होता और कुछ इस तरीके से होता और कुछ इस तरीके से होता, मैं एरिया निकाल लेता आराम से, मुझे नहीं करना इंटीग्रेशन, मैं एरिया निकाल लेता। कैसे भाई, ये तो क्या बन गया आपका स्क्वायर और ये क्या बन गया आपका ट्रायंगल या फिर ट्रेपेजियम। अरे इधर भी ले लो ट्रेपेजियम। ठीक है, तो या ट्रायंगल का एरिया प्लस का स्क्वायर का एरिया, दोनों को सम अप कर देता, आंसर आ जाता। ठीक है भाई, समझ में आया, इसका स्क्रीनशॉट लो। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं कि वेरिएबल फोर्स। अब चलो बच्चों क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा है कि द वर्क डन बाय एन अप्लाइड वेरिएबल फोर्स। आपको एक फोर्स दे रखा है एफ एक्स, किसका फंक्शन है, देखते ही लिख दिया मैंने, एफ एक्स इज इक्वल टू किसका फंक्शन है, एक्स प्लस का एक्स क्यूब फ्रॉम। ठीक है, आपको पास एक अप्लाइड वेरिएबल फोर्स है, ऐसे वेरी कर रहा है एक्स की फॉर्म पर, आपको निकालना है वर्क डन। ठीक है, कहां से कहां डिस्प्लेसमेंट है, फ्रॉम इनिशियल लिमिट फाइनल लिमिट। अच्छा, कहां से कहां निकालना है आपको, इनिशियल लिमिट x इज इक्वल टू 0 से, फाइनल लिमिट x इज इक्वल टू 2 से। ठीक है, वेयर x इज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है भाई, वर्क निकाल लो, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन f डॉट dx। ठीक है, अच्छा लिमिट क्या है, इनिशियल फाइनल जा रहा है, 0 से 2 जाना है, 0 से 2 हमें जाना है। अब क्या है, पूरी की पूरी बेसिक मैथ, इंटीग्रेशन f की वैल्यू डालो, x प्लस का एक्स क्यूब और यहां आ जाएगा dx। ठीक है, कहां से कहां जाना है भाई, 0 से 2 जाना है, 0 से 2 जाना है। ठीक है, अब देखो कि वर्क की जो वैल्यू आएगी, इंटीग्रेशन x dx, एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, डिवाइड बाय 2, तो यहां पर जो इंटीग्रेशन आएगी इसकी इस तरीके से, इसकी आएगी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2। ठीक है, कहां से कहां, 0 से 2, प्लस डाला आपने एक्स क्यूब dx, एक्स की पावर 4 डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4, 0 से 2। ठीक है भाई, अब ये रखोगे आप x की वैल्यू की जगह पर क्या रखोगे, 2 रखोगे, तो यहां पर कितना आएगा, दिस इंप्लाइज 2 की पावर 2 डिवाइड बाय 2, 2 की पावर 2 डिवाइड बाय 2 प्लस 2 की पावर 4 डिवाइड बाय 4, 2 की पावर 4 डिवाइड बाय 4। ठीक है, अब इसे सॉल्व करो, क्या आंसर नहीं आएगा क्या यार, इसे सॉल्व करोगे आंसर नहीं आएगा। 2 की पावर 2, एक पावर से कट गया, वर्क यहां से आया 2 प्लस। ठीक है, 2 की पावर 4 या 2 की पावर 2 या 2 की पावर 2 आ जाएगा, यहां पर
टू की पावर 2, ठीक है। 2 2 टू जा 4, 4 प्लस 2 6, 6 आएगा 6 जूल। सिक्स जूल नहीं आएगा मेरे प्यारे बच्चों? आएगा सर। 2 की पावर से 2 का काटा, 1 पावर 2 की पावर 2 ना 4 हो गया, 2 आएगा यहाँ से 2। 2 की पावर क्या है, कितना 4 कितना होता है, 2 2 4 4 टू 8 16, 16 को 4 से काटा कितना आएगा 4, 4 प्लस 2 कितना आएगा 6 जूल। बिल्कुल बच्चों, ठीक है बच्चों। तो बच्चों इनको ऐसे ही करना होता है वेरिएबल फोर्स वाले पर। आपको फोर्स को डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन बना के दे दिया होता है, जैसे कि यहाँ पर दिया है। कुछ नहीं करना, बेसिक इंटीग्रेशन आने चाहिए इस केस पर, बस आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए, ठीक है। फॉर्मूला सेम ही है, वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रेट एफ डॉट dx। बड़ा से बड़ा क्वेश्चन इससे कर दोगे, इस मामले से छोटे से फॉर्मूले से, वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रेट एफ डॉट dx, जब कभी भी आपके पास फोर्स वेरी करेगा, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज का जो वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों को, ताकि उनको भी ऐसे मजेदार चीजें वीडियोस देखने को मिलती रहे, ठीक है बच्चों। चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिस कीप लर्निंग बच्चों, थैंक यू।